Assalamualaikum dear students of class 9th. I am your teacher Rida Imtiaz, and today we are going to do exercise 4.4 question number 2. Find the conjugate of x plus under root y. Look at part 1, 3 plus under root 7. 3 plus under root 7 का conjugate क्या होगा? We did conjugate in question number 1 rationalizing the denominator. जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था और डिनोमिनेटर का जो साइन था अंडर रूट के साथ या जो इन दोनों टर्म्स के सेंटर पे जो भी साइन था हमने उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था while we were doing rationalizing. तो रैशनलाइजिंग में हमने कॉन्जुगेट यूज़ किया था और अब यहाँ पे सेपरेटली उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 2. सो आपने इनके जो सेंटर वाला साइन होगा उसको आपने ओपोजिट कर देना है. सो 3 प्लस अंडर रूट 7 का कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस अंडर रूट 7. 4 माइनस अंडर रूट 5 कॉन्जुगेट इज़ 4 प्लस अंडर रूट 5. माइनस विल चेंजेस टू प्लस. Okay, minus will change to plus. Then 2 plus under root 3, answer or conjugate will be 2 minus under root 3. Clear? 2 plus under root 5, answer will be 2 minus under root 5. 5 plus under root 7, answer will be 5 minus under root 7. Clear? So that was the conjugate of any number. Clear? So students, now we are going to do exercise 4.2 4.4 question number 3. Okay, so students, now question number 3 is, if x is equal to 2 minus under root 3, find 1 over x. Look, we have x is equal to 2 minus under root 3. Okay, अब आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि एवरी नंबर हैव 1 इन इट्स डिनोमिनेटर. क्लियर? हर नंबर के नीचे 1 मौजूद होता है लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं. क्लियर? सो यहाँ पर भी हमारे पास x के डिनोमिनेटर में भी 1 मौजूद है एंड 2 माइनस अंडर रूट 3 के डिनोमिनेटर में भी 1 मौजूद है. क्लियर? सो अब आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू आपको दी गई है या आप कह लें कि x ओवर 1 की वैल्यू दी गई है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स. सो आप इसको इन्वर्ट करें, उल्टा दें. सो इट विल बिकम 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू, इसको भी इन्वर्ट करें, 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3. अंडरस्टैंड? हमने क्या किया, x के साथ हमने डिनोमिनेटर में भी पुट 1, 2 माइनस अंडर रूट 3 के डिनोमिनेटर में भी पुट 1 एंड देन वी इन्वर्ट देम. सो इन्वर्ट करने से 1 ऊपर x विल इन द डिनोमिनेटर. सिमिलरली 2 माइनस अंडर रूट 3 पहले न्यूमिनेटर था, इन्वर्ट होकर वो डिनोमिनेटर बन गया और 1 डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर बन गया. इज़ इट क्लियर? अब आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको लग रहा है कि उन्होंने कहा था 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकालें, 1 ओवर एक्स तो आ चुका है. लेकिन देयर इज़ ए प्रॉब्लम हेयर. आपको पता है कि देयर शुड बी नो रेडिकल साइन इन दी डिनोमिनेटर. ठीक है, डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रैशनलाइज इट. हमने इसको रैशनलाइज करना है और हमारे पास रेडिकल फ्री डिनोमिनेटर आ जाएगा और वही 1 ओवर एक्स का आंसर होगा. So now we are going to rationalize the denominator. So rationalizing the denominator. The denominator. Clear? Now 1 over x is equal to 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3. इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट से. व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट? 2 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3. क्लियर? नाउ 1 over x is equal to
2 प्लस अंडर रूट 3, बिकॉज ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस 2 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? सो 1 ओवर x 2 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 टू द 4 माइनस अंडर रूट 3 एंड ये कैंसिल हो जाएंगे 4 माइनस 3। सो 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 4 माइनस 3 इज़ 1। सो आप 1 ना लिखें, यू जस्ट हैव टू राइट 2 प्लस अंडर रूट 3। क्लियर? सो दैट इज़ द आंसर ऑफ 1 बाई एक्स। सो क्वेश्चन ये था कि x की वैल्यू दी गई थी एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स। क्लियर? सो 1 बाई एक्स की वैल्यू आएगी 2 प्लस अंडर रूट 3। सो स्टूडेंट्स, आपको एक दफ़ा हम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट वी डिड। x की वैल्यू गिवन थी, वी इन्वर्टेड x की वैल्यू और x ओवर 1 की वैल्यू वॉज गिवन। वी इन्वर्टेड, इन्वर्ट करने से ये 1 ओवर x बन गया और यहाँ पर भी 1 ओवर रेडिकल में आंसर आ गया। नाउ रेडिकल should not be there in the denominator, so we have to rationalize it ताकि रेडिकल एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। सो आपने इसको इन्वर्ट किया, देन रैशनलाइज करते हुए आपने इन दोनों के साइंस को इन्वर्ट चेंज कर देना है। अगर माइनस है तो प्लस कर दें और अगर प्लस होता तो माइनस करेंगे। सो आपने क्या किया, 1 ओवर एक्स इसी तरह से चलेगा एंड इनको आपने आपस में सॉल्व करना है। 2 प्लस अंडर रूट 3 and this is a minus b, a plus b. When a and b both are same but having opposite sign तो a square minus b square का फॉर्मूला लगता है। So 2 plus under root 3, 2 to the 4 minus square will cancel with under root 4 minus 3 is 1. So that is your answer. Clear? Okay students, now we have x is equal to under root 3 plus 2. यहाँ पर आपने एक बात देखनी है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अंडर रूट 3 को इस फुल के ऊपर लगा देते हैं। नो, अंडर रूट इज़ ओनली विद द 3। क्लियर? सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। सो यहाँ पर आप देखें, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, आपके पास x की वैल्यू दी गई थी और आपने 1 ओवर x फाइंड आउट करना था। क्लियर? नाउ यहाँ पर आपने x भी और 1 ओवर x, यानी कि आपको यहाँ पे 1 ओवर x भी चाहिए, x तो ऑलरेडी मौजूद है, 1 ओवर x आपने फाइंड आउट करना है इसको इन्वर्ट करके, इसको उल्टाकर, एंड देन एट द एंड यू हैव टू ऐड दीज टू टर्म्स। क्लियर? सो दिस इज़ x। आपको पता है कि x के साथ डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है और यहाँ पर भी वी हैव 1 इन द डिनोमिनेटर। क्लियर? सो वी हैव टू इन्वर्ट दैम, सो इट विल बिकम 1 ओवर एक्स। ये 1 ओवर एक्स हो जाएगा। क्लियर? 1 ओवर एक्स ये भी इन्वर्ट होके 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 2। इज़ इट क्लियर? नाउ आपको पता है कि देयर शुड बी नो रेडिकल साइन इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। सो वी विल रैशनलाइज, सो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्लियर? सो 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर, आपने लेफ़्ट साइड पे कुछ नहीं करना, सिर्फ राइट साइड पे हमने रैशनलाइज करना है क्योंकि लेफ़्ट पे तो रेडिकल मौजूद नहीं है, राइट साइड पे मौजूद है। सो अंडर रूट 3 प्लस 2 है, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 माइनस 2 को एंड अंडर रूट 3 माइनस 2 को। क्लियर? सो ये बन जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 2 ओवर a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी इज़ द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर? सो अंडर रूट 1 ओवर x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 2 ओवर 3 एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड अंडर रूट विल बी कैंसल, वी विल गेट 3 माइनस 2 टू द 4। सो अंडर रूट 3 माइनस 2, 3 माइनस 4 इज़ माइनस 1। क्लियर? आपने बिगर टर्म का साइन लगाना होता है। सो माइनस 1, आपने इस माइनस को इधर लगा देना है ऊपर ऐसे, माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2। ठीक है? डिनोमिनेटर में जो
माइनस का साइन था उसको आपने न्यूमिनेटर में लगाया, इट विल चेंजेस टू माइनस अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 2. सो 1/x इज दिस, ये आपके पास 1/x है. क्लियर? एंड दैट वाज x. अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि यू हैव टू ऐड x प्लस 1/x. सो एडिंग x प्लस 1/x, सो x प्लस 1/x इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट करें अंडर रूट 3 प्लस 2, ये हो गई x की वैल्यू. देन इसमें हमने ऐड करना है, इसको ब्रैकेट्स में लिखें, जब भी 2 टर्म्स हो तो उसे ब्रैकेट्स में लिखा करें एंड बाद में ओपन किया करें. एंड 1/x इज दिस माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2. क्लियर? सो ओपन दिस फॉर्मूला, अंडर रूट 3 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 प्लस 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 2. सो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि दिस इज़ प्लस अंडर रूट 3, दिस इज़ माइनस अंडर रूट 3, बोथ विल कैंसिल विद ईच अदर. क्लियर? एंड देन वट वी हैव प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज़ प्लस 4. सो x प्लस 1/x will be 4. Clear? So that is the value of x plus 1/x, which is equal to 4. So what we did, same question number 3 part 1 की तरह ही, that you have to find the value of 1/x from x. x से आपने 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जब 1/x की वैल्यू आ जाएगी एट द एंड यू हैव टू ऐड x प्लस 1/x and you will get the answer. Clear? Okay, now question number 4 part 1. Look students, it is just same as part 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जब देखा था तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक टर्म होती थी, दिस वन, और हम इसी को रैशनलाइज करते थे. बट यहाँ पर हमारे पास अब 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं. ठीक है? सो यहाँ पर आपने करना वही प्रोसीजर है. आप ये सपोज़ करें कि यहाँ पर 2 क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया गया है, उनको ऐड कर दिया गया है. सो जिस तरह से अगर आपके पास ये वाली टर्म ना हो तो आप इस टर्म को रैशनलाइज करेंगे. ठीक है? यहाँ पर भी हमने यही करना है कि वी हैव टू रैशनलाइज दिस टर्म. ओके, इसको भी रैशनलाइज करेंगे और जब एक और टर्म आ गई तो आपको उसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, 1 प्लस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, इसको भी रैशनलाइज करेंगे और सेकंड टर्म को भी हम रैशनलाइज करेंगे. क्लियर? नाउ 1 प्लस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, पहले आप इसको रैशनलाइज करें. अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 से. ठीक है? इसको आप सेपरेटली सॉल्व करें. इस फर्स्ट को क्या किया, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द कॉन्जुगेट, और इसको भी सेपरेटली सॉल्व करें. 1 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें. सो दिस, इज इट क्लियर? So 5 under root 5 plus under root 3 under root 5 plus under root 3. Now we have to multiply these 2 terms. So 1 plus under root 2 under root 5 minus under root 3, ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं. इन दोनों को भी आपने इसी तरह ब्रैकेट्स में लिखना है. आई एम राइटिंग डायरेक्टली. ओके, सो इन दोनों को भी आपने इस तरह से ब्रैकेट्स में लिखना है. नाउ दिस इज़ a प्लस b, a माइनस b. So we know that a plus b, a minus b is a square minus b square. Clear? Now plus 1 minus under root 2 with under root 5 plus under root 3. Clear? Over a minus b, a plus b, a square minus b square. Clear? Bracket close. Now अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है. 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 इज़ अंडर रूट 5, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज़ अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 इज़ अंडर रूट 10. ओके, 5 to the 10 प्लस माइनस माइनस एंड अंडर रूट 3 to the 6 ओवर 5 विल कैंसिल, माइनस 3 विल कैंसिल. क्लियर? सिमिलरली 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट बैक अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, देन माइनस अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 10
प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 इंटू 2 इज c to the 6 ओवर 5 will cancel with this, square will cancel with under root, so 5 minus 3. Clear? Okay, now we have under root 5 minus under root 3 plus under root 10 minus under root 6 over 5 minus 3 is 2 plus under root 5 under root 3 under root 10 under root 6 over 2. Clear? Now you know that we have 2 in the denominator, so आप इसका LCM लेंगे तो LCM से कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट डिनोमिनेटर में 2 एक दफ़ा हो जाएगा, ठीक है, एक दफ़ा लिखेंगे. सो नाउ वी हैव टू ऐड ऑल दीज, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 अंडर रूट 10, कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा पर बिकॉज 2 1 द 2 and 2 1 द 2, सो नथिंग विल मल्टीप्लाई विद न्यूमिनेटर. सो प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6. क्लियर? सो प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 ऐड अप होंगे. ओके, प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 विल कैंसिल, प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 10 विल कैंसिल, and what we will left here under root 5 is 2 under root 5 because यहाँ पर भी 1 under root 5 है, यहाँ पर भी 1 under root 5 है, so 1 plus 1 2 under root 5. Clear? Then minus under root 6 minus under root 6 minus minus plus, so under root 6 add up होके 2 under root 6 होंगे. ओके, कोई इसको 6 plus 6 12 नहीं लिखेगा, इसके बाहर 1 है and here we also have 1, so how many under root 6 are there? 2 under root 6 are there, so 2 under root 6, and then we have to put the sign of minus over 2. Now you know that you can't cancel this 2 with 2. जब तक आप 2 कॉमन नहीं लेंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं होंगे, so you have to take 2 कॉमन. Under root 5 minus under root 6 over 2, now you can cancel. Okay, so under root 5 minus under root 6 is the answer. Clear? So आपके पास 2 terms होंगी and you have to rationalize these 2 terms separately in the brackets लगाएंगे तो it will become easy for you. Clear? So इसको दोनों को rationalize करना है and at the end you have to take LCM and you will get the answer. Clear? Okay students, now we have question number 5. लुक हेयर x इज़ गिवन इन फ्रैक्शन. x यहाँ पर फ्रैक्शन में मौजूद है, तो जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसमें x में डिनोमिनेटर मौजूद नहीं होता था, हम खुद डिनोमिनेटर में 1 पुट करते थे. यहाँ पर ऑलरेडी x के साथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों हैं x की वैल्यू में, ठीक है. नाउ वी हैव टू ऐड x प्लस 1 ओवर x. अब आप देखें x में भी रेडिकल है, अगर हम इसको इन्वर्ट करके 1 ओवर x बनाएंगे तो भी हमारे पास रेडिकल मौजूद होगा. सो अभी आपको पता है कि ये x की वैल्यू है, इट इज़ x ओवर 1. हम इसको इन्वर्ट करेंगे, वी विल गेट 1 ओवर x. 1 ओवर x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 अंडर रूट, उसको इन्वर्ट करें ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2. सो अब देखें दिस इज़ x, दिस इज़ 1 ओवर x और दोनों में ही रेडिकल के साइंस मौजूद हैं. सब हम दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा. सो हम इसको थोड़ा सा डायरेक्टली कर लेते हैं. किस तरह से कि वी राइट x प्लस 1 ओवर x. हमने ये फाइंड आउट करना है. यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करें, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, देन प्लस 1 ओवर x. दिस इज़ वैल्यू ऑफ x. अब आपने 1 ओवर x लिखना है. व्हाट इज़ 1 ओवर x? 1 ओवर x इज़ अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2. क्लियर? सो दिस इज़ 1 ओवर x एंड दिस इज़ x. नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों में रेडिकल के साइंस हैं, सो वी हैव टू रैशनलाइज बोथ. सो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ओवर
अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, क्लियर, प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, इसको आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है. सो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, क्लियर. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज. सो x plus 1 over x is equal to अंडर रूट 5 माइनस 2 एंड अंडर रूट 5 माइनस 2 बोथ आर सेम. सो यहाँ पे बन रहा है फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का. सो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है ओवर अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, a प्लस बी a माइनस बी. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर. देन वी हैव प्लस a प्लस बी a प्लस बी. सो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर होल स्क्वायर ओवर अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर. इज इट क्लियर? सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a b ओवर 5 माइनस 2 प्लस दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2ab ओवर 5 माइनस 2, क्लियर. सो 2 and under root cancel, 5 plus 2 minus 2, 5 to the 10 over 3 plus 5 plus 2 plus 2 under root 5 to the 10 over 3, clear. Now we have 5 plus 2 7 minus 2 under root 10 over 3 plus 5 and 2 7 plus 2 under root 10 over 3. Taking LCM, in LCM we have 3, so 3 से cancel, कुछ ऊपर नहीं आएगा. So 7 minus 2 under root 10 plus 3 से cancel, 7 plus 2 under root 10. Now plus 2 under root 10 minus 2 under root 10 will cancel with each other. We will get 7 plus 7. 7 plus 7 is 14. So 14 by 3 is the answer of x plus 1 by x. Clear? X plus 1 over x is equal to 14 by 3. Now students, we have x plus 1 over x. Now we are going to find x square plus 1 over x square. So x plus 1 over x is equal to 14 by 3. We know that x स्क्वायर कब बनेगा? जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे. सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. x प्लस 1 over x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 by 3 होल स्क्वायर. ओके, नाउ हियर वी हैव टू फाइंड x स्क्वायर. सो इट्स मीन इसका फॉर्मूला ओपन होगा. क्लियर? सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a क्या है? जो प्लस से पहले है, और b क्या है? जो प्लस के बाद है. क्लियर? सो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 ओवर 3 3 द 9. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्स कैंसिल. सो यहाँ पे 2 आ जाएगा.
14 14 द 196 ओवर 3 3 द 9. क्लियर. नाउ ये 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है, यू हैव टू टेक इट टू द राइट. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 over 9 minus 2. You have to take LCM here. So 9 to the 18. 196 minus 2 9 दा मल्टीप्लाई बाय 9 होगा ये. क्लियर. और ये 9 1 दा 9 होगा. So 196 minus 18. क्लियर. 196 minus 18 over 9. So I have written it here. X square plus 1 over x square is equal to 196 over 18. ठीक है. So 196 में से 18 माइनस करें, you will get 178 over 9. So that is x square plus 1 over x square. Clear? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लें अगेन कि हमने एलसीएम किस तरह से लिया था. आपने जब 2 को राइट साइड पे लाके माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास 1 मौजूद है. ठीक है. 9 एंड 1 का एलसीएम 9 होता है. सो 9 से कैंसिल होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे बिकॉज 9 1 दा 9 होता है. क्लियर. एंड दिस इज़ 1 9 दा 9. सो इसलिए आपने 2 के साथ 9 को मल्टीप्लाई किया बिकॉज 1 9 दा 9. इज़ इट क्लियर? यस. So 2 9 the 18. 196 minus 18 is 178. So that is x square plus 1 over x square. Now we have to find x cube plus 1 over x cube. ठीक है. So देखिए यहाँ पर हमने जब स्क्वायर वाली टर्म निकालनी थी तो हमने x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर लिया है. अब हमने क्यूब वाली टर्म निकालनी है, सो हम इसी x प्लस 1 ओवर x का क्यूब लेंगे. ठीक है. सो मेन ये है कि आपके पास अगर ये वाली टर्म मौजूद हो तो आप इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा इसका. एंड अगर आप इसकी क्यूबिंग करेंगे तो यू विल गेट दिस. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब बाय क्यूबिक फॉर्मूला. ओके. ओके. सो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज 14 by 3. नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड. टेकिंग क्यूब ऑन बोथ sides. सो x प्लस 1 ओवर x का क्यूब लें एंड 14 by 3 का भी आपने क्यूब लेना है. दिस इज़ a प्लस बी होल क्यूब. ठीक है. a प्लस बी होल क्यूब. a प्लस बी होल क्यूब इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब. ब्रैकेट वाले का क्यूब वाला फॉर्मूला है. ओके. सेपरेट सेपरेट आपने क्यूब लेना है. a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab a plus b. This is the formula of a plus b whole cube. So a cube plus b cube plus 3a. What is a? A is x. What is b? 1 over x. So 3ab a plus b is equal to 14 को 3 times you have to multiply over 3 को भी आपने 3 times multiply करना है. Clear? So x cube plus 1 over x cube plus x and x cancel 3x plus 1 over x. So students 14 multiplied by 14 is equal to 2744. 2744 over 393 is 27. Clear? Now here you have to put the value of x plus 1 over x. So x cube plus 1 over x cube plus 3. Here we have to put the value of x plus 1 over x, which is 14 by 3 is equal to 2744 over 27. 3 will cancel with 3. So x cube plus 1 over x cube is equal to plus 14 is equal to 2744 over 27. X cube plus 1 over x cube is equal to 2744 over 27 minus 14. Okay. Here we have 1. So ये 14 on the right side will become minus. Now taking LCM, 27 will cancel with 27. ऊपर कुछ भी नहीं होगा in the numerator. And here 1 27 the 27. Clear? So 2744. 14 multiplied by 27 is 378 over 27. You have to subtract it.
2744 minus 378 is 2466 over 27. So x cube plus 1 over x cube is equal to 2466 over 27. So this is the answer. Clear? Okay students, now here we have question number 6, which is the last question of exercise 4.4. So here we have two terms with the positive sign, and both the terms are having the radical sign in the denominator, so we are going to rationalize them one by one. This is the first term plus this is the second term is equal to a plus b under root 3. Students, now in this question we have to find the value of a and b. Okay, this is a and b on the right side, and we have to find the value of a and b. Now we have to rationalize the denominator, so right here rationalizing the denominator. Okay, you have to write plus 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको रैशनलाइज करें अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 साइन चेंज करें माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3. नो आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 सेम है दोनों, सो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी अंडर रूट 3. क्लियर? नाउ a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. what is a? under root 3. what is b? 1. so 2 under root 3 आएगा, and 3 minus 1 plus a square plus b square plus 2ab. 2ab is 1, so वही आ जाएगा in return, and 3 minus 1 is equal to a plus b whole cube. Clear? So here 2 and under root will cancel, so 3 plus 1 minus 2 under root 3 over 3 minus 1 is 2 plus 3 plus 1 plus 2 under root 3 over 3 minus 1 is 2 a plus b under root 3. 3 plus 1 is 4, 4 minus 2 under root 3 over 2, 4 plus 2 under root 3 over 2 a plus b under root 3. Now we have to find LCM. LCM is 2. 4 minus 2 under root 3 plus 4 plus 2 under root 3 is equal to a plus b under root 3. 2 under root 3, 2 under root 3 will cancel. 4 plus 4 is 8, 8 by 2. Clear? a plus b under root 3. So I am writing here, this is 8 by 2 is equal to a plus b under root 3 to 4 the 8. So 4 is equal to a plus b under root 3. Now students, look here, we have no term with the under root sign. लेफ्ट साइड पे आपके पास 4 के साथ कोई भी अंडर रूट वाली टर्म मौजूद नहीं है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट वी हैव 0 अंडर रूट 3. a प्लस बी अंडर रूट 3 मौजूद है आपके पास, यहाँ पे अंडर रूट नहीं मौजूद, आप यहाँ पे 0 लिख लें या 0 अंडर रूट 3 लिख लें. अंडर रूट 3 इंटू 0 0 ही होता है, ठीक है. सो यहाँ पे आप खुद से ऐड कर लें, या तो सिंपल 0 लिख लें या फिर 0 अंडर रूट 3 लिख लें. तो यहाँ से आप ये देखें कि ये दोनों दूसरे के इक्वल हैं. सो a इज़ इक्वल टू 4 एंड अंडर रूट 3 से के इक्वल है, तो b किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा. क्लियर? सो a की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाती है कि वो 4 है.
और b की वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं है, इट इज़ 0. सो यू कैन राइट डायरेक्टली दैट a इज़ इक्वल टू 4 एंड b इज़ इक्वल टू 0, और 0 अंडर रूट 3 लिखने के बाद यू कैन टेक b इक्वल टू 0 and a equal to 4. So that is the answer of A and B. Is it clear? So that was question 6. So now your exercise 4.4 is completed, and you have to complete all your exercise, and you then have to submit me. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you for watching the video. Please don't forget to subscribe the channel.